भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या अमेरिका के दबाव में भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा और क्या भारत अपनी एनर्जी पॉलिसी बदल देगा? इन तमाम सवालों पर भारत ने अब दो टूक और साफ संदेश दे दिया है। भारत ने गुरुवार 5 फरवरी 2026 को साफ कह दिया कि ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। सरकार ने यह भी कहा कि भारत किसी भी दबाव से झुकने वाला नहीं है और हर फैसला 140 करोड़ लोगों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। भारत ने यह भी साफ किया कि ऑयल इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि किसी एक देश पर निर्भरता ना हो। वेनेजुएला से तेल आयात को लेकर चल रही चर्चाओं पर विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा और साफ संकेत दिया। एमईए ने कहा कि वेनेजुएला भारत का पुराना और भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार रहा है। भारत किसी भी नए कच्चे तेल आपूर्ति विकल्प पर विचार के लिए खुला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां तक कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के तहत व्यावसायिक पहलुओं को देखकर ही फैसला होता है और होगा भी। भारत साल 2019-20 तक वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ये सप्लाई उन्हें रोकनी पड़ी। इसके बाद 2023-24 में आयात दोबारा से शुरू हुआ, लेकिन प्रतिबंध दोबारा लगने से फिर रुक गया और भारत की सरकारी तेल कंपनियों की वेनेजुएला के राष्ट्रीय तेल कंपनी PDVSA के साथ 2008 से साझेदारी भी रही है। रूस से तेल आयात पर भी भारत ने अपना स्टैंड दोहराया। एमईए ने साफ कहा कि भारत की ऊर्जा खरीद पूरी तरह बाजार पर आधारित है। सस्ती और भरोसेमंद सप्लाई ही प्राथमिकता है। सरकार का ये भी कहना है कि महंगाई न बढ़े, उद्योग और आम जनता पर बोझ न पड़े, इस सोच के साथ फैसले लिए जाते हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट को भी सिरे से खारिज कर दिया। एमईए ने कहा कि न कोई बैठक हुई, न कोई दौरा, रिपोर्ट का कोई आधार ही दिया गया। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। घरेलू जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। ऐसे में रूस, मिडिल ईस्ट और वेनेजुएला जैसे विकल्प भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। ऊर्जा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सोर्स डाइवर्सिफिकेशन से सप्लाई रिस्क कम होगा और कीमतों पर बेहतर नियंत्रण रहेगा। कुल मिलाकर भारत का संदेश बिल्कुल साफ है, न दबाव न समझौता, ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि। 140 करोड़ लोगों का हित पहले और अब देखना होगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और प्रतिबंधों के बीच भारत अपनी इस रणनीति को कैसे आगे बढ़ाता है।